कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और उसे पाए तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल पैरा थे। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैशुल हिंद के नाम से कबूल की। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। वफाकी वुज़रा का वाना कैडेट कॉलेज कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद का कचहरी खुदकुश धमाका केस में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर का पिम्स अस्पताल का दौरा, कचहरी खुदकुश धमाके के जख्मियों की अयादत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घुमन के अहल खाना से ताज़ियत। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, अदालतों में वकला की दूसरे रोज भी हड़ताल। पंजाब में मरकजी दाखिले के सिवा कॉलेजेस को तमाम गेट बंद रखने का हुक्म, तमाम बैग्स और गाड़ियां चेक करने की हिदायत। कॉलेजेस के दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल करने का हुक्म। तलबा और अमले को हर वक्त अपने शनाख्ती कार्ड्स साथ रखने होंगे। पाक श्रीलंका फ्रेंडशिप नॉट आउट, श्रीलंकन बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। सीरीज के बकिया 2 वनडे मैचेस रीशेड्यूल। सैमुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वजारत दाखिला ने 30 नवंबर तक फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। सैमुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम करेंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। सेनेट का इजलास जारी, 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ 27वीं तरमीम की तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया है कि PTI के मजीद 3 अरकान 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के लिए तैयार हैं। कहा कि अगर कौमें और फुल स्टॉप की गलतियां हैं तो दुरुस्त करके दोबारा पेश करना जमहूरी हक है। PTI के सेनेटर अली जफर का हुकूमत पर उजलत में कानून साजी करने का इल्ज़ाम। कहा कि हुकूमत को मुसव्वदे का पता ही नहीं था, अब दोबारा तरमीम लाई जा रही है। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो इस्तीफा दे दिया है, अब वोट नहीं दे सकते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह किया है कि अपोजिशन 27वीं आईनी तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई। सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। कराची के वकला ने 27वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का कल ऐन वक्त पर मुलतवी होने वाला इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर 27वीं तरमीम में शामिल नई शिकों की काबीना से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कोयटा को 4 टाउन्स में तकसीम कर दिया। पोलिंग 28 दिसंबर 2025 को होगी।